किसका झंडा है ये? मोदी का। कौन है मोदी? हमारा देश। यहाँ ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं। चलो, एक सीए बिल पाकिस्तान में कहाँ से हैं? सिंध हैदराबाद। सिंध हैदराबाद। वहाँ पे क्या काम करते थे आप? बढ़िया, अच्छा है। ये हिंदुओं के लिए बहुत बढ़िया है जो शरणार्थी पाकिस्तान से आए हुए हैं वो। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं जतिन आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी के अपने YouTube चैनल सनातन सच में। और आज का जो मामला है वो है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विषय में। हम इस समय उपस्थित हैं सिग्नेचर ब्रिज। आप देख सकते हैं पीछे सिग्नेचर ब्रिज है हमारे, और ये वो स्थान है जहाँ से तमाम पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के कैंप स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ नीचे जमुना के डूब क्षेत्र में भी कैंप बने हुए हैं। इससे आगे हम चलेंगे, आगे मजनू का टीला पे भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है हमारे हिंदू शरणार्थी भाई रह रहे हैं जो इस CAA के लिए काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। अब CAA भारत में लागू हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का ये चौथा बड़ा कदम है। 370A, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर के बाद ये चौथा सब बड़ा कदम है जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में तरह तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, दुनिया भर के दंगे हुए हैं, कई लोगों की हत्याएँ भी हो गई हैं, कोई दंगे में मारे गए हैं। दिल्ली के जाफराबाद, करावल नगर और दुनिया भर की जगह ऐसी जहाँ पर दंगा देखने को मिला CAA और NRC को लेकर। ठीक है, मतलब बहुत वर्षों से ये इस इंतज़ार में थे हमारे जितने शरणार्थी भाई हैं, ना केवल पाकिस्तान के बल्कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और अपने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों देशों के जितने भी शरणार्थी भारत में रह रहे हैं उन सभी के अल्पसंख्यक जो लोग थे यानी कि गैर मुस्लिम जितने भी लोग भारत में शरण लेकर रह रहे हैं उनको अब यहाँ नागरिकता मिल जाएगी, जो कि 2014 से पहले यहाँ पे रह रहे हैं। ये 31 दिसंबर 2014 से पहले वाले जितने भी लोग होंगे यानी कि 2015 स्टार्टिंग से पहले जितने भी शरणार्थी भारत में आए होंगे उन सबका जो है CAA लागू होने से नागरिकता मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। और नमस्कार, तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे मजनू का टीला, जो कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भाइयों के कैंप है यहाँ पे, जो कि 2010-11 से यहाँ पे आकर रह रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक आप पीछे तक देखेंगे भी हमारे दुकानें दिखाई दे रही हैं आपको दूर दूर तक। ये सारे अपने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भाई हैं जो कि यहाँ पे ये रोज़गार इनके पास यही है। कोई खस्ता कचौड़ी बेचते हैं, कोई मोबाइल कवर वगैरह बेचते हैं। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे ये भाई जो है यहाँ पे रेडी लगाते हैं, अपने ये मोबाइल कवर बेच रहे हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा ठोस रोज़गार नहीं है। तो भाई से हम एक बार पूछेंगे कि ये कहाँ पाकिस्तान से रहने वाले हैं, शरणार्थी हैं यहाँ पे, वहाँ किस जगह रहते थे, क्या कारण से यहाँ तक आए और यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं। और अभी हाल ही में CAA जो लागू हुआ है, CAA के बारे में पता? आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? सिंध हैदराबाद। सिंध हैदराबाद। वहाँ पे क्या काम करते थे आप? वहाँ खेती बाड़ी थी, किसान थे। यहाँ पे ये दुकान आप अकेले ही लगाते हैं और कोई भी साथ में बैठता है? मैं खुद अकेला हूँ। अच्छा, क्या संतराम नाम है आपका? संतराम भाई, लगभग कितना आप दिन भर में कमा लेते हैं इस काम से? बस यही घर का खर्चा निकल जाता है। कितने परिवार में कितने लोग हैं आप? हमारे 6 हैं। तो ऐसा कोई कारण रहा क्या ऐसा कि जो आपको पाकिस्तान से यहाँ पे आना पड़ा? ऐसा कोई ऐसी ज़रूरी बात हो या ऐसी कोई गंभीर बात हो जिस कारण से आपको पाकिस्तान छोड़ के भारत आना पड़ा? ऐसा कोई वाक़या आपके साथ घटित हुआ हो, कोई घटना हो ऐसी, आप बताएंगे मुझे थोड़ी सी? वो तो ऐसे आगे, अपना देश है तो अपने देश में आगे। वहाँ का माहौल सही नहीं था इसलिए अपने देश में आ गए हम लोग। माहौल सही नहीं था मतलब? तो अब हम जो है अंदर इस बस्ती के अंदर चलेंगे। यहाँ के जो प्रधान हैं सुखानंद जी, उनसे मिलेंगे। वो जो है यहाँ पे 2011 में लगभग शायद आए थे और 484 लोगों का जत्था वो पूरा लेके यहाँ पे आए थे। और अभी उन लोगों में कैसा वो महसूस कर रहे हैं, क्या उनके अंदर प्रसन्नता है CAA लागू होने पर, क्या ही उनकी कोई डिमांड है गवर्नमेंट से या कोई समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, वो सब बातें हम उनसे जानेंगे। और बाकी उनके जत्थे के लोगों से ही मिलेंगे। ये वही बस्ती है जिसे अभी कुछ दिन पहले नोटिस आ गया था तोड़ने का, भी बताया जा रहा है 19 तारीख को फिर यहाँ पे तोड़ने के लिए आने वाले हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो पाकिस्तानी हिंदू रह रहे हैं वो एक तरीके से बेघर हो जाएंगे। उनके लिए एक दुख का समय वो था और एक प्रसन्नता का विषय ये भी है कि अब उनको यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और सुखनंद जी से बात करते हैं। तो हम इस समय आ गए हैं यहाँ के जो प्रधान हैं, 484 लोगों का जत्था लेके 2013 में यहाँ पर आए थे सुखनंद प्रधान जी, जो कि इस पूरी बस्ती के प्रधान हैं। हम उनसे बात करेंगे CAA लागू होने पर कैसी प्रसन्नता है और किस तरीके का वो अपने उनको कुछ कहना, अगर बात ऐसी है जो सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, तो हम उनसे एक बार बात कर लेंगे कि CAA लागू। प्रधान जी, जय श्री राम। जय श्री राम
प्रधान जी, भारत में CAA नागरिकता कानून जो कि लागू हो गया है, जैसे आप 484 लोगों का जत्था लेके आए, आपने बताया, आप सभी की जो नागरिकता सुनिश्चित हो गई है, तो इस ऐसे में आप सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे और कैसे कैसे आपको प्रताड़ना से आपको यहाँ तक आना पड़ा, थोड़ा बताएंगे? हमें बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी सरकार ने, जो बड़ी सरकार है, इसने यही कहा है कि इसने पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत से एक नंबर हो गया है। और जो बीजेपी सरकार है उसने जो कानून पास करे वो सारे के सारे पास हुए हैं। 370 की धारा पास हो गई, 3 तलाक वो पास हो गया। उसके बावजूद जो 500 सालों का मंदिर का मुद्दा था, निर्माण हो गया, मंदिर हो गया। और सबसे बड़ा मुद्दा था नागरिकता का, वो भी हमें नागरिकता मिल चुकी है। बहुत अच्छा मुद्दा है ये, बहुत बढ़िया है। जो विरोधी पार्टियां जो इसका विरोध कर रही है उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये तो होना है, आज नहीं तो कल हो ही गया, ये तो हो जाएगा। बाकी नागरिकता हमारे को मिल गई, नागरिकता से ये हमें फ़ायदा मिला है। बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पुलिस वाले बनेंगे, जो भी वगैरह वगैरह जो भी बनना है बनेगा। पाकिस्तान के अंदर ये मुद्दा नहीं था, कुछ भी नहीं बनना था। यहाँ हमारे को सब फैसिलिटी मिलेगी और सब सुख मिल गया और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आनंद से गुजार रहे हैं। और भारत में जब तक जिएंगे भारत का गुण गाएंगे, भारत माता की जय करेंगे, भारत माता में मरेंगे, भारत माता की जय करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रधान जी, आप कब आए थे किशनमल जी? आप? मैं 2013 में आया था। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मैं हूँ, पत्नी है और बच्चे हैं। आपके पूरे जत्थे के साथ में आए थे? हाँ, जत्थे के साथ आए थे हम। 101 लोग आए थे 2013। तो 101 लोगों के जत्थे के साथ किशनमल जी आए थे। किशनमल जी, लगभग आप उस दायरे में आ गए हैं जिनको नागरिकता भी मिलनी है। आप 2014 से पहले आए हुए हैं, 15 से पहले आए हुए हैं। तो भारत में नागरिकता कानून पूरी तरीके से पास हो गया, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता का विषय मुझे लगता है हमारे शरणार्थी भाइयों के लिए होना चाहिए और होगा भी। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं कि ये जो कानून हमारे लिए जो पास हुआ है, ये बहुत बढ़िया कानून है और ऐसे कानून से ही हमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। पाकिस्तान में तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, अफ़गानिस्तान की बात सुन रहे हैं, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो हिंदू जहाँ है वहाँ दुखी है तो न जाने क्या। लेकिन इसका जो विरोध कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि भाइयों, कोई हमारे में से दुखी ना हो। हम किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे हैं, हम नागरिकता ले रहे हैं। मांग भारत में रह के भारत की खाते हैं और फिर डंका दूसरे का बजाते हैं। उन लोगों को भी ये बता देना चाहता हूँ जिन्होंने NRC और CAA के नाम पे दुनिया भर का दंगा करा, आगजनी करी, हत्याएं करी, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान करा, सरकारी चीज़ों में आग लगाई। उनको भी बता देना चाहता हूँ कि कम से कम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप उन कानूनों को समझ तो लें जिनका आप विरोध कर रहे हैं। उनका मतलब क्या है वास्तविकता, ये तो आप समझ लें। CAA हो या NRC हो, ये सभी कानून कुछ ऐसे हैं जिनके विषय में इन्होंने बिना जानकारी लेते हुए शाहीन बाग में इन्होंने प्रदर्शन किए। उसके बाद वो प्रदर्शन दंगे में बदला, दंगे का परिणाम हुआ तमाम हत्याएं हुई, लोग जल गए, मारे गए, टुकड़े कर दिए गए। एक बहुत ही जघन्य एक वाक्य आया था सामने, हमने खुद दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग करी। एक दिलवर नेगी नाम का उत्तराखंड का एक व्यक्ति, एक बालक, जिसके 5-6 टुकड़ों में हत्या करके उसके टुकड़े छत्त विच्छत करके इधर उधर फेंक दिया गया। तो इतनी क्रूरता करने वाले आखिरकार ये लोग हैं कौन, जो इस कानून से इतने ज़्यादा भयभीत हो गए? ये वास्तव में वही दरिंदे हैं, वही गुंडे हैं जो यहाँ पे गंद मचा रहे हैं, जो भारत में रह के पड़ोसी देशों से आके यहाँ के नागरिक बन के यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों को समझना होगा कि ये CAA के बाद NRC की ही बारी है और पेपर ढूंढने की तैयारी आप लोग कर लें। जल्दी से जल्दी आप लोगों को वापस यहाँ से निकलना पड़ेगा, जो घुसपैठ की नज़र से यहाँ आतंकवाद कर रहे हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, किसी प्रकार के जो भी कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, उन सभी को जाना पड़ेगा। सिग्नेचर ब्रिज, पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप, आपने पूर्व में हमारी वीडियो देखी होगी। ये सामने आप जो आवाज़ देख रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान अनटोल्ड टीम अग्निकिरण ने बनवाए और उनमें जो लोग रहते हैं उन सभी को रोजगार भी हमने उपलब्ध कराया था। तो आज यहाँ पे जो हम आए हैं, नागरिकता बिल जो भारत में पास हो गया है, उसके विषय में यहाँ के लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि वो इस समय, इस खुशी के समय पे कैसा फील कर रहे हो। भारत सरकार और यहाँ पे जो उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली संस्थाएं हैं, उनका किस प्रकार से धन्यवाद व्यक्त वो कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे लोग अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं। इनसे ही CAA के विषय में बात करेंगे हम। ये डूब क्षेत्र है यमुना का,
जहाँ पे ये बस्ती बनी हुई है। तो हमारे ये सीताराम जी हैं यहाँ के प्रमुख जो हैं इस वाले एरिया के, और ये इनका सामने मकान है, ये भी पाकिस्तान अनटोल्ड अग्निकरण द्वारा बनवाया गया था, और इनके बेटों को और इनके लिए रोज़गार की व्यवस्था भी हमारी तरफ से करवाई गई थी पूर्व में। इनकी माताजी बैठी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, तो सभी से हम बात करेंगे। सीताराम जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम जी, भारत में CAA यानी कि नागरिकता कानून जो कि लागू हो गया है, आपके जो भाई यहाँ पे रह रहे थे अभी तक शरणार्थी बन के 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले जो लोग आए थे, उन सभी को भारत सरकार ने नागरिकता देने के लिए अपना जो है ऑर्डर दे दिया है, उनको मतलब अब नागरिकता मिल जाएगी। और इस समय पे आपको कैसा लग रहा है, मतलब ये कानून जो नागरिकता वाला पास हुआ है भारत में? ये बड़ी खुशी की बात है। काफ़ी सालों से गवर्नमेंट के विचार में था, और हमारी जो ज़िंदगी यहाँ पर गुजर रही थी, बहुत कष्ट भरी ज़िंदगी थी, उनको गवर्नमेंट ने आसान कर दिया है। तो मोदी जी का धन्यवाद, अमित शाह जी का शुक्रिया, धन्यवाद। जो भी पूरी भारत सरकार का धन्यवाद है, भारत की आवाम का भी शुक्रिया हम करते हैं उनके साथ साथ, कि हमारे विषय में भी सोचा। देखिए, आसानी से अपनी जन्मभूमि सर कोई भी नहीं छोड़ता है। अपनी जन्मभूमि छोड़ने का भी हमें दुख है, लेकिन यहाँ साल से बस रहे हैं। कागजात मुकम्मल करते करते हमारा जीवन जो जमा पूंजी था मुश्किल से, वो अप्लाई में हमारा गुजर जाता था। नए पासपोर्ट बनवाओ, फिर नए अप्लाई करो, नए कागजात बनाओ। तो उससे हमें मुक्त करने के बारे में गवर्नमेंट ने सोचा है, उनका शुक्रिया, धन्यवाद हृदय से। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से एक अरदास है कि जो CAA बिल तो पास किया है, लेकिन हम जो गरीब परिवार हैं, जो हिंदू शरणार्थी सिंध पाकिस्तान से आए हुए जो परिवार है, उनको बारे में भी कुछ पैकेज के बारे में सोचे, ताकि किस तरीके का पैकेज आप सोच रहे हैं? ताकि इन लोगों का जीवन आसान हो। जीवन जिस तरह सीनियर सिटीजन लोग हैं यहाँ पर 50 साल से ज़्यादा लोग हैं, तो उनके बारे में कुछ माहाना पेंशन के बारे में गवर्नमेंट सोचे। और जो यहाँ पर नौजवान बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार के बारे में भी गवर्नमेंट सोचे। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको लोगों का भविष्य ख़राब हो रहा है, तो स्कूल में ले जाने की सुविधा और लेकर आने की सुविधा के बारे में गवर्नमेंट सोचे। तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। ये जब से हमने 11 मार्च को CAA के बारे में सुना है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट से। सीताराम जी, जब आदमी को यहाँ की नागरिकता जिस व्यक्ति को मिल जाएगी, तो भारत सरकार की जितनी भी एडवाइजरी हैं, जितनी भी उसकी स्कीमें हैं, वो सब यहाँ के लोगों को मिलने लग जाएंगे। चाहे वो पेंशन भत्ता हो, या बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड हो, या किसी प्रकार की कोई भी इंपावरमेंट से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड हो, वो सब सुविधा उन्हें मिलने लग जाएंगी। तो जो पैकेज वाली बात है और ये सारी बातें हैं, इसके लिए भी हम गवर्नमेंट के लोगों से भी हम अपने स्तर पर भी अपील ये करेंगे कि जल्दी से जल्द भी ऐसी व्यवस्था हो कि ना केवल उस 31 दिसंबर 2014 से पहले वाले, बल्कि उसके बाद में आने वाले हमारे शरणार्थी भाई जो कि बहुत बड़ी मात्रा में 2014 के बाद भारत में आए, उनकी भी नागरिकता के विषय में बहुत जल्दी कुछ जो है नियम लागू किए जाएँ, उनको जल्दी से स्थापित किया जाए। सीताराम जी लगभग 2 से 3 साल पहले यहाँ पर आए थे। उस समय हमने पाकिस्तान अनटोल्ड टीम अग्निकरण ने आवासों का निर्माण कराया। उस समय के इनको रोज़गार दिए हुए हैं 1.5 साल पहले के, तब से उसमें अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। कुछ चल रही हैं, कुछ बंद भी होगी, किस तरीके के काम हैं। बच्चों के लिए एजुकेशन सेंटर भी हमने चलाया, ठीक है। सब तरीके की व्यवस्थाएं हमने अपने स्तर पर कोशिश करी, लेकिन अब भारत सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि इन लोगों की मजबूती से स्टेबलाइज कर दें और ये लोग अपना जीवन ऐसे बिना किसी टेंशन के काटने लगें। आज डूब क्षेत्र में पता नहीं कब ये बस्ती खाली करनी पड़ जाए। बहुत सारी समस्याएं हैं, सब तरीके के उनके ऊपर सोचना चाहिए। नागरिकता कानून में 2014 के से पहले जितने भी लोग आ रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ही हैं, और हम प्रयास करेंगे कि इनको और प्रसन्नता होगी जब इस समय वर्तमान में रहने वाले लोगों के पास ऐसी सुविधाएं पहुंच जाएंगी, या उनकी भी नागरिकता कुछ प्रावधान भारत सरकार निकालेगी, तो इन्हें और अच्छा लगेगा। और सर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पर जो झुग्गी नमा जो घर बने हुए, मैं आवाम से कहना चाहता हूँ। तो जब जन स्वाभिमान के थ्रू जितेन भैया हैं, इनके माध्यम से हमें बड़ी सहूलत यहाँ पर दी थी।
यहाँ पर घर बना के हमें जनसभा भी मान के वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जितन भैया ने हमें बड़ी हेल्प की है। जितनी यहाँ पर है काफ़ी बेरोज़गार नौजवान थे यहाँ पर है, तो उनको रोज़गार के बारे में भी सुविधा जितन भैया ने दी थी। तो सब आप ही से प्रेम करने वाले लोग हैं जो यहाँ सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान अनटोल्ड अग्निकरण जनसुनवाई का भी पुरुषार्थ आप कह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो समर्थन कर रहे थे। आप लोगों तक वो समर्थन हमने पहुँचाने का कार्य करा, उनका भी और वो सभी धन्यवाद धन्यवाद के योग्य उनके- हैं उनका जिन्होंने भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात करी। मैं जितन भैया बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनकी, जो भी इनसे जुड़े हुए जो मित्र हैं सबका शुक्रिया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि हमारी आवाज़ आगे तक गवर्नमेंट बिल्कुल, तक बिल्कुल। पहुँच सके, आगे तक ताकि हमें कुछ आसानियाँ प्राप्त हो। आप जुड़ेंगे हमसे तभी तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों जुड़िएगा ताकि हमारे जो किस कष्ट में यहाँ पर शरणार्थी, देखिए शरणार्थी रहना बहुत मुश्किल है, तो जैसे तैसे जीवन कट रहा है। अभी गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है कि हमारे लिए गवर्नमेंट क्या सोचती है ताकि हमारा जीवन आसान बना रहे। अभी कितने परिवार रह रहे हैं यहाँ पे लगभग? यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब परिवार है। यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज है, यहाँ पर 100 के करीब परिवार है और 500 के करीब छोटे बड़े लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? दौलत राम जी, कैसा है, क्या रहेगा, क्या बढ़िया मामला है? बढ़िया, अच्छा है। ये हिंदुओं के लिए बहुत बढ़िया है। जो शरणार्थी पाकिस्तान से आए हुए हैं वो मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा है। जो हिंदू शरणार्थियों को जो नागरिकता देने का काम किया है, अच्छा है। और इनको जल्द से जल्द जगह भी दी जाए। बहुत दिक्कत में रह रहे हैं वो, कोई किसान है, कोई शेरों का काम करना चाहते हैं। बहुत बड़ा धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री राम। जी माता जी, सीए भारत में लागू हो गया, तो इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए या उन संस्थाओं के लिए जो आपके लिए समर्थन करती हैं, कार्य कर रही हैं आके? वो तो नागरिकता मिल रही है, वो तो हर किसी को खुशी हो रही है, लेकिन नागरिकता मिलने से क्या हम लोग के बच्चे सुधार सकेंगे? यहाँ कोई रहने के लिए जगह मिल सके? बिल्कुल सुधरेंगे। जब नागरिकता मिलेगी तो सब सुविधा मिलेगी। नागरिकता मिलने से सुधर जावे तो तभी नागरिकता मिलने से हम ज़्यादा खुश हो गए। बच्चे सुधर जावे, मिट्टी से हम निकल के कहीं बाहर चले जावे रहने देखो, के लिए। नागरिकता का सबसे बड़ा काम ही ये है कि आप एक जगह रहने के लिए बाध्य नहीं है। आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं नागरिकता मिलने के बाद। लोग कह रहे नागरिकता किसी भी- मिलेगी, आपको यहाँ से उठा देंगे। नहीं तो जगह देंगे ना, जो उठाएगा वो जगह देगा आपको रहने की। अभी आप यहाँ के बन गया, अभी कहीं पे जाके रहो अपनी नहीं, जगह। असल में क्या है कि ये डूब क्षेत्र है, ये वास्तव में भूमि जमुना की है, और ये हर साल आप देखते होंगे पानी भर जाता है, आप परेशानी का सामना करते हैं। ठीक है, आप भी तो चाहते होंगे कि अच्छी जगह जाएं, तो भारत सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीमें जो मकान बनाए जाते हैं, आवास बनाए जाते हैं, वो भत्ता निकालेंगे आप लोगों के लिए, व्यवस्था शरणार्थियों के लिए कोई ना कोई बजट निकलेगा। हो जाएंगे अगर नागरिकता मिलने से सुधार हो जाएगा। बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे, कोई घर अच्छे से मिल जाएगा, कोई जगह मिल जाएंगे रहने के लिए। बस ये सोच के हम लोग आए थे कि हमारे बच्चे स्कूल जावे। देखो, मातृ शक्ति जो है, माताएं जो हैं, उनका सबसे बड़ा जो प्रकल्प होता है वो अपने बच्चों की सुरक्षा होता है, बच्चों का भविष्य होता है। CAA की उन्हें खुशी है, वो एक बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है, उनके बच्चे शिक्षित हों, बड़े स्तर पर कुछ कार्य करें और किसी के ऊपर मोहताज ना रहें, है ना। तो इसलिए उनका ये कहना बिल्कुल जायज़ होगा कि नागरिकता जब ही सिद्ध होगी जब इनको नागरिकता मिलने के बाद ये सुविधाएं मिलने लग जाएंगी और ये इस परिस्थिति से डेवलप हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। बादल जी हैं हमारे साथ में। बादल जी नमस्कार, जय श्री राम। CAA लागू हो गया भारत में, क्या कहना चाह रहे हैं अब आप? जी सर, CAA नागरिकता का कानून लागू हो गया। अच्छा हो जाए तो अच्छी बहुत बड़ी बात नहीं, है। हो गया 11 मार्च को हो गया। हाँ, सही बात है। नागरिकता मिल जाएगी तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए, काम के लिए आसानी हो जाएगी। जहीं भी काम होगा वहीं कर लेंगे हम। अभी क्या, तो मजनू के टीला के बाद अब हम यहाँ आ गए सिग्नेचर भी डूब क्षेत्र में। हमने लोगों से यहाँ से बात करी। CAA नागरिकता कानून से सभी में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। किसी में अपने रोजगार को लेके प्रसन्न है सरकार से, किसी को रहन सहन के लिए, तो ये सवाल जवाब तो निरंतर चलते ही रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप हिंदू शरणार्थी जितने भी हमारे भाई हैं उनका समर्थन करते हैं, उनके लिए कोई भी आवाज़ हमारी दूर तक पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक, तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके ये छोटे छोटे प्रकल्प ही हमें ऊर्जा देंगे ताकि हम और जगह जाके
और भी ऐसे सनातन से जुड़े हुए तथ्यों को आप तक पहुंचाएं। सनातन में प्रताड़ित लोगों की आपको कहानियां बताई जाएं जो बाहर के देशों में रह रहे हैं और धर्म के कारण से उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, उन लोगों की कहानी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। नमस्कार, जय हिंद।